पटापट सगळ्यांनी सुरू करा. चार प्रश्न, मग 2 मिनिटाचा वेळ देतोय, मग लगेच पुढचे प्रश्न. पटकन सोडवा सगळेचे सगळे चारही प्रश्न. 1-2 मिनिटाचा वेळ. डन. अरे कितना टाइम लगता है इसमें. पहिला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल, वो भी 10,000 रुपए पर का, एट रेट ऑफ 12% पर एनम. भला
इसको तो इस पे व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। 10,000 का है ना, वो कितने साल के लिए? 2 साल, 10,000, 12 टका। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। उलट फॉर्मूला किस चीज का रहता है? अमाउंट निकालने का। अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, माइनस वापस से प्रिंसिपल। सॉरी, ये तो अमाउंट निकालते हैं। और अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये जो हमारी पूरी रकम हो गई है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा उतना पैसा जितना हमने बैंक में जमा किया था। तभी तो पता चलेगा कि हमको एक्स्ट्रा कितना मिला। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमको बोला जा रहा है काले वाले बॉक्स में और काले वाले सर्कल में, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में सब्ट्रैक्शन करो, फर्क ढूंढ के बताओ। तो हम लोग प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? हमने बैंक में कितना जमा किया था? 10,000। 1 + रेट, रेट की जगह लिख दिया 12/100, टाइम कितना? 2 साल के लिए। माइनस प्रिंसिपल कितना जमा किया था? 10,000। और इसमें से माइनस हो रहा है प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट 12 इंटू टाइम 2/100। ये सब कुछ भानगढ़ है बच्चों। हमको इतना सारा सॉल्विंग करना है जी। देखो, तो अभी कटिंग कुटिंग करना चालू करते हैं। ये 100 और ये 2 जीरो कटे। 12 × 2 = 24, 24 इंटू 100, 2400, 2400, माइनस वाले 2400, और ये भी माइनस वाले 10,000 है। इसको सॉल्व करो। 12 और 100 कुछ, 100 को तो 100 रहने दो, कुछ कट मत करो, 100 को 100 रहने दो। ये करो, 100 बन जा। 100, 100 + 12, 112। तो क्या वो 112/100 ऐसा फ्रैक्शन हो गया? अभी भी छोटा मत करो भैया, आप छोटा क्यों नहीं करने दे रहे? वो तो कट होता है। छोटा इसलिए नहीं करना, कट इसलिए नहीं करना क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर हो रहा तो क्या? अरे नीचे देखो कौन बैठा है, नीचे 100 बैठा है। 100 का स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट 10,000 से कट जाएगा। 100 × 100 = 10,000। तो हमारे पास बचेगा 112 का स्क्वायर। जल्दी बताओ 112 का स्क्वायर कितना होता? सॉल्व करो। क्या? 12564। तो 12564 में से माइनस करने हैं 10,000, और उसमें से माइनस करने हैं 2400। पहले 12,564 में से 10,000 निकालो, तो 2,564। 2,564, 2,500। 12544 आ रहा है। चेक करो सब बच्चे, चेक करो। स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, 112 का स्क्वायर करो। ऑनलाइन बच्चे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते। या वन टू क्या फाइव पता क्या? फोर फोर आ रहा है। ओके जी, 12544, चलो ठीक है। तो 12544 में से पहले हमको 10,000 उड़ाना है, तो हमारे पास बचेगा 2544। और उस 2544 नाम के बालक में से हमको उड़ाना है 2400। हमारे पास अल्टीमेटली बचा 144। अरे तुम्हारे दिमाग में बैठा गई ये हमारे पास कितना बचा? 144। सारे बच्चों ने ये ध्यान में रखने का जी। ठीक है। ठीक है, ये लिख लो जल्दी जिनको भी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, सातवीं वालों अपना पटापट लिखो। देवेश, अर्नेश, कोणता एक तरी डिवाइस कॅमेरा ऑन ठेवा बरं का. हम्म, एक आहे, ठीक है। बबलिया को नीचे क्यों बिठाया था? अभी 2 दिन पहले मैं स्कूल आया था तब 10वीं के क्लास में लेके गए थे बबलिया को, इलूरकर मैम। नीचे बिठा के रखा था। तो गेम्स पीरियड को नहीं भेजा क्या उनको फिर? नहीं भेजा। तो 3 4 बच्चे थे ना, पकड़ लिए। अच्छा, हंस रहे थे क्या? जोर जोर से। इलूरकर मैम आने के बाद सब शांत हो जाते। वो चावल से भी कैसे करने लगती। सब शांत। मैम से कोई आंखें नहीं मिलाता होगा, नीचे देखते हो। मेरा अरे मैं कुछ पनिशमेंट देती हूँ, किसे लेटर लिखने को बोलते हैं, फिर उसमें पेरेंट, हाँ पेरेंट की साइन, फिर जाके उसको प्रिंसिपल को देते हैं। वेटनेस नहीं देते। आठ आठ वेटनेस नहीं देते क्या? नहीं, नहीं बच्चे। भला चलो, ये हो गया ना।
पहला वाला हो गया ना? भला अभी थोड़ा दूसरा देखो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 रुपए पे 10% के रेट पर 3.5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले इतना तो लिख लो। इतना लिख लिया? बता रहा हूँ। प्रिंसिपल है 10,000 का, टाइम है 3.5 साल, यानी 3 साल और आधा साल, और रेट है 10%। 10% है ना? हाँ। तो अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। और तुमको पता है टाइम अगर फ्रैक्शन में आ जाए, हाफ ईयरली अगर आ जाए, तो कैसे कुटाने करते रहते, पता है क्या तुमको? उधर टाइम में तो उधर वो लिखना चाहिए था। हाँ, टाइम में अगर 6 महीने का रहा तो 1/2, इधर 1 लिखते टाइम में, हाफ मंथ, और इधर नीचे 200 हो जाता। पता है क्या तुमको? ऐसा नहीं पता, भले जान दो। इधर देखो, मैं तुमको अलग ही बताता। प्रिंसिपल देखो 10,000, ये देखो 1 + रेट, रेट तो 10 है, अपॉन 100, और टाइम, टाइम 3.5 साल का है ना। बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, और अब 3.5 साल के बाद हम निकालने को जाने वाले। तो मैं इस 3.5 का यहाँ पे 7/2 लिख दूंगा। ये बात तुम्हारे दिमाग को समझती है क्या? देखो, अब ये 10 और 100 थोड़ा सॉल्विंग करना है अपने को। 0 और 0 कट हो गया। 10 × 1 = 10, 10 + 1 = 11, 11/10 हो गया, ये 11/10। और इसके टकले पे 7/2 बैठा है, और इधर आके बैठा अपने पास 10,000। समझ रहा है क्या? ये सॉल्व करना बहुत कुटानेकारी हो जाएगा बच्चों। अपने को इसको उलट हाफ ईयरली में तोड़ना चाहिए, 3 साल का निकालना चाहिए, और उसके बाद 6 महीने का निकालना चाहिए। ठीक है? वैसे आएगा तुम लोगों को करते, क्योंकि ये 3 साल और आधा साल है ना। बताता हूँ। ठीक है, हमको ये पूरे टर्म में ये चीज से बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से। 3 साल हो गए, पहले 3 साल। हाँ, उसका उसका मतलब क्या होता है बताओ क्या मैं तुमको? देखो, इस टर्म का मतलब है 11/10 की पावर 7/2। अच्छा देखो, 7/2 है, तो क्या मैं वो 7/2 को ऐसे लिख सकता हूँ? 7 × 1/2 मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ, 7 × 1/2। और तुमको याद है क्या, ए की पावर m इंटू एन होती कब है? जब वो ए की पावर m की पावर n होती है। मतलब वो 11/10 की पावर 7 है, और उसकी पावर हाफ है। अच्छा, तुम ये समझते हो क्या किसी की पावर 7 होने का मतलब? उसका मतलब रहता है 7 बार मल्टीप्लाई होना, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। सब बच्चे ध्यान से सुनो। हो गए क्या? अब हो गए। और ये पूरे के टकले पे, ये 7 जने हैं ना, 7 जने, ये 7 के टकले पे हाफ है। हाफ का मतलब समझता है क्या? स्क्वायर रूट। समझता है हाफ का मतलब? तो दो दो की जोड़ी बनेगी। कोई है इसको जोड़ी नहीं मिलेगा? हाँ, एक है ना। चलो, इसमें से एक बाहर निकालो, 11/10। इसमें से एक बाहर निकालो, 11/10। और इसमें से एक बाहर निकालो, 11/10। और ये तो फंस गया अंदर, 11/10 मतलब 1.1 अंदर फंस गया। अच्छा, 11 × 11 × 11 कितना होता है? 1331। और नीचे हो गया 1,000, और रूट में फंस गया 1.1। और ये पूरा बैंगन पांचट पसारा, ये पसारा मल्टीप्लाई हो रहा था 10,000 से। तो मैं 10,000 के बाजू में ही लिखूंगा ना, 1331/1000 √1.1, ऐसा। हाँ, नहीं वो नहीं है, ये सिर्फ रेड वाला सर्कल, ये इतना ही है। हाँ, नहीं अभी देखो तो सही तुम। तो अभी 1000 के 3 0 और ये 3 0 कट होंगे। 10 बचा ना, 10 × 1 331, वो कितना हुआ? 13310। और रूट में 1.1 फंसा हुआ है ना उसको अभी। अच्छा, मुझे बात बताओ, √1 की वैल्यू कितनी रहती है? √1 1। क्या तुम बच्चों को मैंने सिखाया है √2 की वैल्यू? √2 की वैल्यू मैंने लर्न करने लगाई थी। मैंने तुमको बोला था 14 14, ध्यान रखने का, 14 14 √2 की वैल्यू, और उधर पॉइंट लगाना 1.414। नहीं, वो घनों गर्म हो जाओ, स्लैब का वजह से।
हाँ ये देखो तो क्या, अभी इधर देखो, इधर देखो, अभी देखो क्या मैं वन के आगे ऐसे लिख सकता हूँ 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, ऐसे करते 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 1.9, आणि उसके बाद आएगा 2, 11, 12, 13, 14, तो 1.1 की वैल्यू वन के एकदम पास ही होंगी क्या? अरे भाई जब ये वन से 1.4 तक आया तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वन ही होंगी ना, वन से एकदम 1.00 कुछ तो भी होंगे आगे वन, छोटी सी। तो रूट 1.1 मतलब वन इंच, समझ रहा है क्या? तो अमाउंट की रकम आई है 13,310, और बैंक में जमा कितने कराए थे? 10,000। 10,000 जमा कराए थे और बैंक वालों ने हमको वापस दिए 13,310, यानी कितने ज्यादा दिए? 3,310 ज्यादा दिए ना, लगभग लगभग। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 के स्क्वायर रूट से, यानी 3,310 से थोड़ा सा बड़ा, एकदम थोड़ा सा बड़ा, एकदम थोड़ा सा। देखो 3,310 के आसपास। ओ माय गॉड, एक भी ऑप्शन नहीं, खत्म। नहीं है। हाँ फिर कोटाने हो जाते थे, तो अपने को अभी क्या करना पड़ेगा? अपने को भी कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से लगाना पड़ेगा। इधर देखो मैं तुमको बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, पहले अभी मैं तुमको वो एक बार समझा देता हूँ वापस से, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तुमने बैंक में 100 रुपये डाले, बँक बोला की एका वर्षानंतर या तुमचे पैसे 10 टक्क्यांनी वाढून देतो, 1 साल के बाद आना तुम्हारे पैसे 10 टक्के से बढ़ा दूंगा। तुम बोले ओके। तो तुम्हारे पैसे का 10 टक्का 1 साल के लिए कितना हुआ? 10 टक्का ना, टक्का, 10 टक्का, टक्का मतलब परसेंट अपॉन 100, इसलिए नीचे अपॉन 100 लिखते हैं, ऐसे 0 0 का 10 1 10, म्हणजे तुम्हारे 110 हो गए। समझ आ रहा है क्या? अगर तुम 2 साल बाद आए, 2 साल बाद, तो फिर तुम्हारे 100 रुपए 10 टक्के के भाव से 2 साल तक बैंक में पड़े रहे, 10 टक्के के भाव से, तो वो कितने हो गए? 120। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता है? कि सर आपके पैसे हमारे बैंक में 10 टक्के के भाव से पड़न दो, आप जब वापस आओगे ना, हर साल कंपाउंड होते रहेंगे सर। हर साल आपके पैसे 1 साल बाद जितने हो जाएंगे ना, फिर उसके अगले साल के लिए हम न्यू वैल्यू यूज करेंगे, वो वाली वैल्यू यूज करेंगे। नहीं समझा? इधर देखो, 100 का 10 टक्का बढ़ के 110 हो गया। अब 2 साल बाद अगर तुम आए ना, 2 साल बाद, तो 100 को मान के 120 नहीं मिलेगा, अब 110 को मान के वापस 10 टक्का मिलेगा। आता 10 टक्के मिळणार, पण 10 टक्के कशाचं? 110चं. 110चं 10 टक्के किती होतं? 0 0 कट, 0 0 कट, 11 वन जा 11, तो 110 में 11 रुपए डालो, 121 रुपए मिलेंगे। पहले मिल रहे थे 120, अब मिलेंगे 121। वो वो क्या बोलते हैं हिंदी में बताता हूँ। सर आप आपके पैसे हमारे बैंक में रख के चले जाओ, आप 1 साल बाद आना, अगर आपको वापस लगे तो हम आपको दे देंगे। नहीं तो ना सर, आप 1 साल बाद अगर नहीं भी आए, 2 साल बाद आए, तो आपको पता है 2 साल बाद कितना मिलेगा? उतना नहीं जितना आप शुरू में रख के गए थे। उल्टा सर, हम आपका पैसा 1 साल में बढ़ा देंगे, और 1 साल में आपका पैसा बढ़ने के बाद जितना भी हो जाएगा ना, उसका 10 टक्के लगा के हम आपको आपकी नई रकम देंगे। समझ रहा है क्या? साल बाद आए तो फिर वो उधर, हाँ 3 साल बाद आया तो अब 121 का 10 टक्का 12.1, तो 132.1 ऐसा होता है कुछ तो। आणि इधर तो 130 ही होता है, इधर मिलता है 132.1, इधर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। डोके में घुस रख तुम्हारे नक्की है ये सारा भाषण। ठीक है, ऐसा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा है। लेकिन अब ये तो हुआ कि सर 1 साल तक आप पढ़न दो, तुमने पूछा नहीं नहीं बैंक वालों मुझे तो 6 महीने में मेरा पैसा वापस चाहिए, तो 6 महीने का बताओ क्या करोगे? ठीक है, 6 मंथली का क्या करोगे? तो 6 महीने के हिसाब से एक न्यू फॉर्मूला है। अब अगर आप 1 साल बाद आते हुए बैंक में अपना पैसा लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना अमाउंट देती, कितना पैसा वापस देती? उसका फॉर्मूला है, जितना पैसे, पी मतलब वो पैसा जो तुमने बैंक में शुरू में जमा किया था, ब्रैकेट में वन प्लस जो रेट 10 टक्का, 5 टक्का, 7 टक्का, 8 टक्का बैंक तुमको दे रही थी अपॉन 100, और टकले पे टाइम। लेकिन यहाँ पे टाइम किस में रहता था? इन ईयर्स, ईयर्स में रहता था ना, सालों में, वर्षों में। लेकिन अब अगर तुम 6 महीने बाद इस बैंक में आ रहे हो, ओए मला माझे पैसे वापस कर, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला बदल जाता है। कैसा? अब मान लो कि तुम यहाँ पर आ रहे हो हर 6 मंथ में, इन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने में आ रहे हो तुम वापस, वो यहाँ पर तुमने लिखा।
मतलब मुझे एक बात बताओ, 3.5 साल है, 3.5 साल, इसमें 6-6 महीने के कितने टुकड़े हैं? सात। पहले 6 महीना और 6 महीना एक साल, फिर 6 महीना और 6 महीना दूसरा साल, फिर 6 महीना 6 महीना तीसरा साल, आणि फिर 6 महीना, वो 3.5 साल आधा हो गया ना, और आधा साल। तो ऐसे 6-6, 2 टुकड़े, 6-6, 4 टुकड़े, 6-6, 6 टुकड़े और 6, सातवां टुकड़ा। 3.5 साल के अंदर 6-6 महीने के 7 टुकड़े हैं। तो यहाँ पे हमको टी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वो 7 लिखना पड़ेगा। समझ रहा क्या? समझ रहा कि नक्की? और रेट अपॉन, अगर हम इधर हाफ ईयरली कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इन 6 मंथ, मतलब अगर हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली, तो ये R/100 को हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 100 की जगह नीचे कौन हो जाता है? 200 हो जाता है। डोके में बैठ रही तुम्हारी बात? अब हमको अमाउंट का हम फॉर्मूला लगाते 3 साल तक। हमने बैंक को बोला था, बैंक वालों, तुम्हारे पास मैं मेरे 10,000 रुपए रख के जा रहा हूँ, जब हमारे बच्चों की एजुकेशन की फीस भरने की बारी आएंगी तब हम लेने को आएंगे तुम्हारे पास में। तो बैंक ने तुम्हारे 10,000 रुपए रखे, 1 प्लस रेट कितना है? रेट 10, और 3 साल तक के लिए रखे। वैसा मैं क्यों कर रहा हूँ 3 साल? क्योंकि 3 साल तक का निकालना पड़ेगा, 6-6 महीने के लिए ना। हाँ, फिर वो 3 साल तक जितनी रकम हो जाएगी वो निकालो, और फिर उस रकम को पैसा मान के 6 महीने तक कितना बढ़ेगा ये निकालो। या तो शुरू से सात का, 7 7, 7 बार 6 महीने आने वाले ये। हाँ, फिर वैसा करना पड़ता है। अभी देखो तो सही, 10,000। अभी देखो, 0 0 कट, 10 1 10, 10 + 1 11, 11/10 का क्यूब। तो ऊपर क्या होने वाला है? ऊपर होने वाला है 1331/1000। 1 2 3, 1 2 3, 10 × 13310, 13,310 रुपए। और अभी इससे और बढ़ने वाला है। अब ये 13,310 रुपयों को प्रिंसिपल के जगह रखो, और 1 प्लस रेट है 10/100। लेकिन अभी 6 महीने का निकाल रहे हैं ना, 6 महीने का तो 200, हाफ से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयर का कर रहे हैं ना, हाफ ईयर का। अगर 3 महीने का निकालते थे 1/4 से। मुझे एक बात बताओ, एक साल के कैलेंडर में कितने महीने आते हैं? 12। अगर मैं 12 के 4 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़े में कितने महीने? 3 जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 3 3 3। तो अगर मैं 3 3 महीने के टुकड़े करूँ तो 1/4 होता है ना, वो 1/4। 4 एक टुकड़ा। अगर मैं एक साल के 2 टुकड़े करूँ, 2 टुकड़े, 6 महीने और 6 महीने के, जनवरी से जून तक, जुलाई से दिसंबर तक, तो हाफ हाफ होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और ऊपर जो है वो लिख दो, 1 इंच, 1 क्वार्टर ओनली, वो वन वन हाफ ईयरली। तो ये 10 और 0 कटा, 1/20, तो 20 20 + 1, 21/20 इंटू 13310। ओके, 0 0 कटा। अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करो, काय का 1331 का 21 के साथ में, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। जल्दी करो सब जन। 2795 उसको डिवाइड बाय 2 करो, 27951 को। 975 139। 75 एक तो ये तरीके से किया। दूसरा तरीका वो है कि हम 7 बार मल्टीफोल्ड कर दे उसको, 7 बार। मतलब 3.5 साल में 6 6 महीने के कितने टप्पे आ रहे हैं? समझो, समझो तुम्हारी मम्मी समझो तुम्हारी मम्मी हर 6 महीने में तुमको बेलन से कूट के निकालती है। तो 3.5 साल के अंदर कितने बार कूट के निकालेगी? हर 6 महीने में कूट के निकालती है। तो एक साल में 2 बार कूटेगी, 3 साल में 6 बार कूटेगी, और 3.5वें साल पे 7वें बार कूटेगी। तो 10,000 इंटू 1 + रेट अपॉन 200 की पावर 7, ऐसा करके देखते हैं। 0 0 कट, 20 1 20, 20 + 1 21। बाबो, ये तो बहुत ही डेंजर कैलकुलेशन जा रहा है रे। तो 7 बार, और हो रहा है 10,000 से मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर भी नीचे बच जाएंगे 3, और ऊपर तो 21 आ रहा। बाप रे, 7 बार है। बहुत ही डेंजर हो रहा। रुको, तो अपन
16 उसमें अब बांगड़े लोगों ने क्या करा है, एक बार अपन उनका क्या थॉट प्रोसेस है, दोनों भी तो लगा नहीं रहे वो। या तो वो 3 साल तक का सिंपल कंपाउंड ही दिया है ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 10% और 3.5 साल पर सेंट पर एनम बोल रहे थे। एक साल तो 10 दिन का करा दे, 5 दिन का नहीं वैसे नहीं रहता है, बोले वो। 3 साल क्या हुआ जी? अरे नमस्कार। आता बसवा बसवा ना, द्या. ये देखो ये हाफ ईयरली, देखो हाफ ईयरली। अरे इधर 2N भी कर रहे हैं ऊपर 2N, तो और कुटाने होंगे क्या आपने? आप 2N मतलब अपन ने यहाँ पे ऊपर 1 इच लिया था ना अभी। ये देखो ये यहाँ पे देखो 1, यार 2 लेने का है 2, 2 लेने का। तो फिर वो क्या कुटाने होंगे, इधर देखो वापस। देखो शांति से बताता हूँ। अपन 10,000 रुपए बैंक में लेके गए और बैंक वालों को बोला कि मैं 3 साल बाद आऊंगा मेरे पैसे वापस लेने के लिए, तो मेरे पैसे तैयार रखना नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको। बैंक बोले ओके भाऊ। तो हमने अमाउंट निकाला बैंक वालों के साथ बैठ के, कितना होगा देखना तू, एक्स्ट्रा पैसे तू ना टेंशन। बताता हूँ वो किधर से आते हैं। तो 10,000 प्लस 1, 1 प्लस रेट अपॉन 100 के टकले पे 3, और ये कितना हो गया? 10,000 तो बाहर था, सारे बच्चे देखो जीरो जीरो कट। 10 1 जा 10, 10 + 1 11, 11/10 का क्यूब हो रहा है ना बच्चों, तो वो 3 बार रहेगा ना, तो 0 0 0 0 0 0 0 कट होगा ना। 1331 × 10, 1331 0 हो जाएगा। हमने बैंक वालों को बोला ठीक है अभी मैं आता हूँ 3 साल के बाद, हाँ, और 3 साल बाद मेरे को 13,310 रुपए ठीक करके रेडी करके रखना। 3 साल बाद घर पे कुछ अड़चन हो गई, अपने को बैंक में जाना था, लेकिन बैंक अपने लेकिन अपने पास जरूरत नहीं थी बैंक जाने की, या कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए जा नहीं पाए। बैंक वालों का फोन आया, भाऊ तुम्हारे तो हमने पैसे तैयार रखे। अपन ने उनको बोला नहीं एक काम करो और 6 महीने रखो, 6 महीने के बाद आता मैं, 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स म्हणजे हाफ ईयर के बाद, आधे साल के बाद आता। तो बैंक वाले बोले उतने पैसे देंगे देंगे हम आपको। तुमने बोला चप्पल मारू तेरे को, 6 महीने के हिसाब से भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, मेरे पैसे बढ़ते रहने चाहिए, कंपाउंडिंग होती रहनी चाहिए, नहीं तो तेरे को टोलेज दूंगा। तो उन्होंने बोला ओके भाऊ ओके भाऊ, हमको लगा आप अनपढ़ हो। भाऊ बोले, तुम लोग बोले नहीं हम बाइक पास ट्यूशन को दे। नहीं तो +1 + रेट अपॉन 100 की पावर n, इसमें एक मॉडिफिकेशन होता है जब हम हाफ ईयरली लगाते हैं, रेट होता है आधा, लेकिन इधर भी ऊपर टकले पे 2N हो जाता है। तो अब 10% का रेट क्या कर दो, 10% का रेट क्या कर दो, 5% अपॉन 100, R/2 ना, रेट था 10 का, आधा कर दो। और 2N, N म्हणजे वो एक एक 6 महीने का टप्पा। 6 महीने के कितने टप्पे हम ले रहे हैं अभी, 3 साल तो गुजर गए, अभी 6 महीने का एक ही टप्पा है ना। एक ही बार 6 महीना जाएगा, एक ही बार को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और 100 टेबल में आते हैं। हाँ, 5 10 जा 50, 50 और 50 100, तो 5 10 जा और 10 जा 5 20 जा, 1 जा और 20 जा, 21 जा 20, 20 + 1 21/20, लेकिन क्या इसका स्क्वायर हो रहा है ऊपर, तो ये 2 बार आएगा, सारे बच्चे ध्यान दो। और इधर है 13,310। क्या ये कैलकुलेशन तुम बच्चे कर पाओगे क्या? देखो हा कैलकुलेशन तुम्ही करू शकाल का? 1010 कट. आता 21चा स्क्वेअरचा पार्ट असेल 21 × 21 441 × 1331, समझ रहा है क्या? अपॉन 20, चलो ये सॉल्व करो, इसमें आंसर आएगा आपको 441 × 1331/20। करा पटकन करा। 5 6 9 7 अपॉन 20 करो, अपॉन 20 करो। हाँ 5 6 9 7 586,971 ऐसे, 586,971 ऐसा था। डिवाइड बाय 20 करो।
घोटाला हो रहा है क्या? 29,000 आ रहा। अपना तो 13,000 से थोड़ा बढ़ा आना चाहिए था, 6 महीने में इतने पैसे बढ़ जाएंगे क्या? स्कॉलरशिप की बुक में एक मेथड बताइए। इसमें क्या घोटाला हो रहा है अपना? नहीं, वो बोले टावर आए हो शायद, मेरे को मम्मी ने बोला ना बात कराना पे। टावर में भेज दो, क्लास में भेज दो ना जो टावर है। हाँ भेजो बहनों, क्लास में भेज दो। ये तो चालूच रहा। क्लास 7:15 तक है क्या? 7:15। रुक, अपन अपन क्या करते हैं? करोड़पति। रुको रुको। आणि वो वाला एक ट्राई करना रहा है अपना। अगर अपन 7 महीने के हिसाब से, 7 टप्पे के हिसाब से करें कि 10,000 रुपए 1 + rate upon 200, और यहाँ पे 2 × n। n मतलब क्या? हाँ ना। तो एक बार अपन ना क्या करके इसको गूगल करके देख। भैया उसका आंसर कितना बड़ा आएगा फिर? 14 करने के बाद ना, हाँ। शायद शायद बोनस क्वेश्चन हो। या या तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने की कोई ऐसी तरीका होगा उसमें निकालने का, भैया जो हम आपने नहीं जो कर पा रहे। अमाउंट आया था उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट किया क्या? अरे 1 मिनट, अपने को कंपाउंड, अरे ओके ओके ओके। नहीं पर 10,000 का ही तो है, वो तो डायरेक्ट दिखता ही है ना दीदी। देखो पहले उसने वो 3 साल का निकाला 13,310, और अभी आधे साल के लिए उसने। अब अच्छा, आधे फॉर हाफ ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। ओके। अभी उसने ये जो 3 साल तक की रकम हुई ना, हाँ वो ये कंपाउंड से निकाली, आगे की सिंपल इंटरेस्ट से निकाली। तो पूरा पूरा मिलके उसके पास इतनी धनराशि हो गई 13,975.5। और उसने बैंक में जमा किए थे 10,000, तो वो अगर 10,000 हटा दिए तो उसको एक्स्ट्रा कितने मिले? 397। अभी 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 आगे से ठीक है, अभी आगे से ध्यान रखना कि स्कॉलरशिप में अगर ऐसे 3.5 साल 4.5 साल अगर पूछ ले, तो जो 3 साल या मान लो 5.5 साल पूछ ले, 5.5, तो 5 तक का कंपाउंड में निकालना, बचा आधा साल, वो 5 तक का जितना हो गया, फिर उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगाना हाफ ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पार्ट है TRT/100। तो 3 साल 10,000 रुपए अपन ने बैंक में डाले, 3 साल बाद अपने पैसे कितने हो गए? 13,310। इंटू रेट कितना हो गया? हाफ रेट लगाना, हाफ रेट, आधा साल है तो हाफ रेट 5। 1 मिनट, और फिर टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग? टाइम, हाँ हाँ 100 नहीं ले रहे, टाइम 1 ही ले रहे हैं। 6 महीने को इन्होंने 1 यूनिट पकड़ा है, 1 यूनिट, 6 महीने का यूनिट पकड़ा है। हाँ अभी क्या करे वो, मैं देख, ऐसा ऐसा कर सकते हो तुमको इजी बताता हूँ। रेट है 10 टक्के का, 10 टक्के का, टक्का म्हणजे वो, और टाइम कितना, टाइम साल में आधा साल। ऐसा कर, तो 2 1 2 5 हो गया ना, वही जिस दिनों का टाइम है, ये सब कर कुरा के फिर वही आंसर आएगा, 397.5। इन इस क्वेश्चन को लिखो, और इस क्वेश्चन में आगे लिख के रखो, इन केस ऑफ सच क्वेश्चंस apply compound interest first, and then for the remaining part apply simple interest। हाँ 3975 फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन लिख लो जल्दी।
इसके बाद भी बैच है क्या मेरा? हाँ। कल परसों में तुम्हारा भी होगा एक स्कॉलरशिप का पेपर, मेंटल एबिलिटी वगैरह का। नया देसाई का पेपर आने वाला है। हाँ हिमांशी, आज पेपर है। भैया मैं दे सकता हूँ क्या आज के पेपर? क्या हुआ बेटा? मैं आज का पेपर दे सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। और मैं बोलती स्टोरी पे क्या? हाँ भाई वो 3 साल का और आधे साल का अरे भाई कर लो ये देख क्या करेगा देखो तो नहीं अब एक बार सच क्वेश्चन In such question, first calculate compound year, and then for half yearly calculate compound interest, and for half yearly or quarterly calculate simple interest. ये रखा है मैंने। First calculate compound interest, then calculate simple interest. Then calculate simple interest. आपका ज्यादा देवे लिख लिए। नीचे कर देना स्कूल में कोई न्यू बच्चा आया क्या? कृष्णकांत गौड़ी ये और अखिलेश वो भी आराम के साथ वो आ रहा वो चाटे में एक भैया है, मैंने उसको संभाजी नगर से लासुर की चाटे में ला लिया। वो हमारे घर पे रहने वाला है साल भर, आज इनके बाद 10th में। तू क्या क्या फैमिली नाच रहे उधर मस्त कौन नाच रहा था? आप उनके साथ ही आए थे क्या? हाँ वो आपके वाले उसके पेरेंट्स और वो भैया।
हाँ बोला था अच्छी पढ़ाई करना सब जंतु। वो एग्जाम बोल रहे कि बोर्ड है क्या? हाँ नवी में बोर्ड है। 9वीं की बुक्स चेंज हो गए अभी सारे। नवी में बोर्ड है एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी है, हार्ड वाली एनसीईआरटी भी मस्त एनसीईआरटी है। पहले 12 चैप्टर थे, अभी 15 हो गए। बहुत सारा, आधा आधा 10th का सिलेबस 9th में आ गया अभी। और तुम जब 10th में जाओगे तब तुमको 11th का आ जाएगा। अच्छा है ना, तुम पहले से रेडी रहोगे। अगर इस साल तुम 8 जून को एसआरजी में सिलेक्ट हो गए तो फिर तुम्हारा हम 11th पढ़ेंगे डायरेक्ट, तुमको 10th और 11th का डायरेक्ट बूम बूम बूम। तो तुम इतनी पढ़ाई करना, इतनी पढ़ाई करना, एकदम आप रखिए। जो मई में रहेगा वही वाला मीटिंग किया ना अटेंड। मई में तूने मीटिंग नहीं करी अटेंड, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी। मीटिंग क्यों नहीं करी अटेंड? रिकॉर्डिंग देखनी ना, मैंने यू ग्रुप पे भी डाली ना नोटिस बार बार। आज जाके देखना पक्का। चलो अभी अगला वाला। नहीं बेटा, स्कॉलरशिप को खुद से जाना है। मैं लगा तो एक गाड़ी वाले अंकल का नंबर डाल दूंगा, एक दो गाड़ी वाले का। नहीं रुको रुको। तो तुम कितने जन हो तुम? मेरे को तुम्हारा पहले से रजिस्ट्रेशन। सेंट जॉर्ज किसका है? सेंट जॉर्ज स्कॉलरशिप तो नाही माहित तुझं कोणता सेंटर आहे? लासूरला आहे ना? न्यू हायस्कूल किती जणांचं आहे? हँड रेस करा ना. छाटेवाले उधर आहे. समर तुझं माहित आहे का तुला कोणतं आहे? एमपीएस में आया होगा ना तेरा हॉल टिकट, तो इधर चाटे में आ गया है क्या? तो एक जाके लाना पड़ेगा ना फिर एक दिन। जल्दी लेके आओ कल परसों में। म्हणजे फिर मैं, क्योंकि 26 तारीख को हमारे घर पे शादी है, मैं अमरावती रहूंगा। तो मेरे को पहले ही तुम्हारी गाड़ियां बीड़िया बुक करके देनी पड़ेगी। A² + B² = 325। बीच वाला भी बताता हूँ मैं, उसके पहले वाला भी, पहले ये वाला देख। A + B 23 है। वो कभी और। उसके लिए भी एक टीचर आ जाएंगे लगता है। नहीं आज तो मैं पढ़ूंगा। इस साल ट्यूशन में है ना 2-3 टीचर आ रहे हैं। एक पंकज भैया, भावना मैम, एक संगपाल सर। इनको थे ना, संगपाल सर। अच्छे पढ़ाते थे। बड़े बच्चों को थे क्या? हाँ ए, क्या ढूंढना है तुमको? 1 मिनट। A - B ढूंढो, A - B। आ गया। हो गया क्या? समर में सबने अपने अपनी बॉटल्स लाए। गाँव जाने वाले हो क्या सृष्टि? कितने तारीख को जा रहे हो? 18 को वापस? स्कॉलरशिप नहीं दोगे? फॉर्म भरा था? और वापस वापस आओगे 8 मई को? पापा को बोलो ना नहीं जाना, एग्जाम देना शुरू करो ना। पापा को बोलो बाद में चली जाऊंगी। तेरा और उसका 1-2 घंटा ही दूर है ना उधर गाँव। 1 घंटा 2 घंटा। तो फिर उधर आ जाएगा ना मामा लेने। 8 मई को जाए इसके साथ। पढ़ो। कुछ कार्यक्रम है क्या? फंक्शन क्या है? शादी है घर पे? बारवा? बारवा। अच्छा उधर किसका, कोई भाई वगैरह का? भाई टेंगड़े हो करा क्या? मैं बता रहा हूँ देख।
मैंने तुमको फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ाया था ना, हाँ। है ना? तो उसमें तुम इस वाले नमूने पे पहला वाला फॉर्मूला लगा। ये नहीं भी, हाँ ठीक है, नहीं भी किया तो चाहे किया भी तो देखो, कोई जरूरी नहीं है मतलब पहले वाले पे लगाओ करके, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, छोड़ो 5 ये देख, तुमको अगर सीधा, तो टेंगड़िया इकड़ा भाई, a - b का स्क्वायर अठाता है, हमको a - b पूछा है ना, a - b का स्क्वायर याद है क्या? a² + b² - 2ab। मुझे बताओ, a² + b² की जानकारी दी क्या हमको? 325 -2 टाइम्स ab की जानकारी दी कि हमको 102, 102 गुणिले 2, 204 और 325, दो दो एक, ये तो a - का होल स्क्वायर हुआ ना, तो भैया 120। ये तो रूट, मैंने कुछ 121 क्यों? अच्छा 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 अच्छा, बराबर। ये 204 तो ये 121, ये a - b का होल स्क्वायर है बच्चों, 121। तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट तो आ गया क्या? इधर तो भी होगी ना, ये रही क्या रहा, मैंने लिखना है, जल्दी लिखो। कितना धीरे धीरे चल रहा है, एकदम हड़ू हड़ू। अभी 4 दिन छुट्टी भले है, 11 12 मतलब कल तो स्कूल होगी तुम्हारी, है ना, लेकिन 12 को छुट्टी है, शायद मुझे लगता है 13 को भी दे देंगे तुमको, 14 को छुट्टी है स्कूल को, तो फंक्शन है क्या तो? काल आपने देखा तो तुमने, जून। से वापस जाएंगे। हो गया क्या दूध? हाँ ये 400 लीटर दूध जिसमें 11% फैट है, उसको मिक्स किया गया है 600 लीटर दूध जिसमें 8% फैट है। जो टोटल मिक्सचर है उसमें फैट का प्रतिशत कितना होगा? पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि अगर 400 लीटर में 11% फैट है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि लीटर में कितना है। 11% ओवर 100, 11% ऑफ 400, 44 लीटर फैट है पहले वाले में। दूसरे 600 लीटर में 8%, 8% ऑफ 600 लीटर, बोर्ड पे देखो, 8% ऑफ 600 लीटर, भैया 48 लीटर। ऐड करो, कुल मिला के पूरा फैट कितना है? 44 और 48 ऐड करो, 92 लीटर। और ये है पूरा दूध 400 लीटर और 600 लीटर, यानी 1000 लीटर में 92 लीटर। 1000 मार्क का ट्यूशन का पेपर हुआ, उसमें तुम्हें 92 मार्क आए। तुम घर पे गए मम्मी को झूठ बोलने के लिए, और तुमने मम्मी को खुशी खुशी बोला, मम्मी मेरे ट्यूशन के पेपर में 92 मार्क आए। तुम्हारी मम्मी बड़ी खुश हुई। शाम में जब पापा घर पे आए, मम्मी ने पापा को बोल दिया, आओ पहिल्यांदा त्याचे 92 मार्क आले ट्यूशनच्या पेपर मध्ये। पापा ने तुमको पूछा कितने में से, तुम उधर ही गायब हो गए। ठीक है, तो इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई करो, 00 और 00, ये 92/10 है, मतलब कुल मिला के 9.2%। किधर है 9.2%? है क्या किधर? हाँ ये इधर, और वो दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो 9.2 म्हणजे 92/10, और 92/10 उसको 2 से छोटा करो, 2 से 92 को 2 से छोटा करो, 46, 10 को छोटा करो 5, 46/5 किधर है क्या? 46/5, 2 और 3। चलो लिखना है, लिखो।
कोणता? मेरे लिए? लेने जाएंगे मेरे लिए। वो बोल रही पेपर होने के बाद शाम में सब एसआरजी वाले देखे कि नहीं? सब नहीं आए ना अभी? सब आते हैं। हाँ आता रहो। नहीं फिर सब आए फिर दूंगा ना पक्का। ग्रुप पे आज मैसेज आएंगे तुम्हारे नाम का बड़ा सारा। भैया मैं एसआरजी में नहीं हूँ, तभी मैं पेपर दे सकता क्या? यस आर्यन दादा। ठीक। चलो हो गया। हाँ ये देखो 30 नंबर वाला। कई टेंगड़े। चलो छोड़ो 30, 31, 32 दोनों तीनों के तीनों परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। जेही विद्यार्थी 7वीतून 8वीत जाणार आहे हा त्यांचा क्लास सुरू आहे. तुम बच्चे रोज न्यूज देखते हो ये ईरान और इसका युद्ध ईरान वगैरह इसराइल का? नहीं देखते हो? तारक मेहता देखते हो? दोनों देखते हो? हो गया।
हो गया अभी। तुम्हारे में से किसी के मम्मी पापा ने धुरंधर 1 या 2 देखा है क्या? टू टू देख के आए क्या? मेरे टू देख मम्मी। के आए? दोनों देख के आए? 1 कैसा लगा था तुम सबको? जून 9 या 10 जून? भैया 10 जून 1 मोस्ट और 2 प्रोबेबली। दोनों ही। दोनों देख के आए एक क्या? नहीं, हमारे मोबाइल में डाउनलोडेड है। देख के आने के अरे बस। नहीं नहीं, मोबाइल में बहुत पांचट है। मोबाइल में देखने में मजा नहीं, जो थिएटर में जो म्यूजिक और वो जो फील रहती है ना थिएटर की। कुछ ऐसे मूवीज आते हैं 8-10 साल में एक बार, जो थिएटर में ही देखने चाहिए। बाकी तो सब फोन पे देख ले। मेरे पापा ने देखी ना तू थिएटर में। थिएटर में देख लिया। भैया 336 आ रहा था। बराबर। 336 चलो देखो 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 देखो। एक अ शॉपकीपर परचेस्ड 100 आर्टिकल्स फॉर 85। एक एक 50 का था, तो 100 कितने के होंगे? 5,000 के। 2 ऑफ देम वेर डैमेज्ड। दो तो खराब हो गए, मतलब उसके पास 98 अच्छे बचे। और उन 98 को उन्होंने 60 में बेच दिया। 98 × 60, 5880, 5,880 रुपए उसने कमाए। खुद के दुकान के ऊपर वो सामान लाने के लिए उसने खुद के 5,000 रुपए खर्च करे, और उस सामान को बेचकर उसने 5,880 कमाए। मतलब उसका प्रॉफिट तो केवल 880 रुपए का हुआ। और तुम बच्चों को याद है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो कीमत दुकान पर सामान लाने में लगी, वो इंटू 100। सामान को दुकान पर लाने में कितनी कीमत लगी? 5,000 इंटू 100। देखो, ये ऐसे जो फॉर्मूला रहते हैं ना, ये तुमको मैंने साल भर पढ़ा है, तुम्हारे नोटबुक में पड़े हुए हैं। तुमने एक अलग से नोटबुक बना के रखना सारे फॉर्मूलाज का कलेक्शन करके। एक 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 88/5, 17.6% फायदा, प्रॉफिट। बेटा देख, दुकान पे 100 आर्टिकल लेके आया ना, 100 बांगड़े लेके आया, उसमें से दो आते आते रास्ते में टूट गई। 98 बची, और एक बांगड़ी उसने 60 रुपए में बेची। वो तुम बॉयज नहीं गलते जितना बांगड़े खरीदते हैं तुम। ब्रेसलेट, कड़े कड़े, हाँ कड़े। अरे अपनी लासुर की जतरा चालू नहीं कड़े, आज जाता वो कितना खत्म होने पे है क्या?
चालू चाहिए क्या? चालू, आज रात में पूरे मस्त रहेंगे। अच्छी भैया चालू हो गए। इतनी चक्कर नहीं भरी अभी तक। कैसा बॉल, मजा था जतरा में, इतनी बड़ी जतरा है ना, हम में खेलने को तुमको मजा आएगा। अरे भैया जत्रा नहीं भरी आज इतनी। देखो, हाँ, बबले आज भैया है कि नहीं है कर दिया। क्या? आज जत्रा नहीं भरी इतनी। नहीं क्या, अरे अभी तो कितनी 7 ही बज रही ना बबले, अभी तो आएंगे ना लोग 8 साढ़े 8 बजे तक। और भैया मुझे कल तो घर अगर अभी की शनिवार झलक रविवार है तब तो मौका भी दूंगा, शनिवार रविवार को कितनी भीड़ आती है। अरे क्या हुआ, अरे भैया मुझे वो पेपर की जेरॉक्स आनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, फोन पे ही दे दोगे, ओएमआर है ना, सिर्फ ओएमआर शीट लगेगी। अच्छा ठीक है भैया। ट्यूशन की ओएमआर है, हाँ। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹216, सर्टन लॉसेज इनकर्ड। बबलिया ने कस्टमर को ₹216 में वड़ा पाव बेच दिया, पर फिर भी उसका नुकसान हो गया, क्योंकि वो बबलिया का वड़ा पाव तो इतना बड़ा वड़ा पाव बनाता था। बबलिया एक बॉक्स, एक मेंढक जितना बड़ा वड़ा पाव बनाता था, कुत्ते की जितना बड़ा। बट इफ इट इज सोल्ड फॉर 300, देन गेन इज 2.5 times द इनकर्ड लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अगर उसको 300 में बेचा तो फायदा होता है, 216 में बेचा तो नुकसान, 300 में बेचा तो फायदा। तो उसकी कीमत एक तो 250 होगी, नहीं 240 होगी। 216 बेचा, कम में बेचा तो नुकसान हो जाता, 300 बेचा तो फायदा हो जाता। तो उसकी कीमत 216 से 300 के बीच में जो होगी ना, मतलब 240 से 285 होगी ना। और समझ रख तेरे को, नक्की क्या? तो अपने को पूछे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मान लेते कॉस्ट प्राइस एक्स है, मान लेते उस आर्टिकल की कीमत एक्स थी, बबलिया को उसको बनाने में मान लो 200 250 240 रुपए लग गए, और बबलिया ने 216 में बेचे, तो लॉस हो गया ना बबलिया का, अपॉन एक्स इंटू 100। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, अपन बस लॉस निकालते, लॉस। लॉस का फॉर्मूला लर्न है सब बच्चों को, टीपी माइनस एसपी। तुमने वो वड़ा पाव कितने में बनाया, ₹100 में, कितने में बेच दिया, ₹216 में, नुकसान हो गया तुम्हारा, लॉस। आणि क्या तुमको प्रॉफिट फायदा फॉर्मूला पता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल में कर दिया 300 में, माइनस कितने में खरीदा था, कितने में बनाया था, वड़ा पाव बनाने में क्या खर्चा आया था, एक्स। बोला जा रहा है गेन इज, गेन म्हणजे प्रॉफिट, गेन म्हणजे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 300 माइनस एक्स है ना, ऐसा कैसा, अरे ऐसा। प्रॉफिट इज म्हणजे तुमको 1 करोड़ बार पड़ा है ना, इज म्हणजे इज इक्वल टू 2.5, 2.5 टाइम्स म्हणजे क्या, मल्टीप्लीकेशन द इनकर्ड लॉस, एक्स माइनस 216। क्या ये इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे? अरे कर पाओगे, टू टू जा, और +1, तो 300 - x इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स माइनस 216। उधर डिवीजन में है, तो इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, और वैसे ही 5 उधर पूरे को होगा। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी इक्वेशन, सॉल्व करो जल्दी जल्दी सब जन। चालीस, दोस्त चालीस हो गया।
बिहार में एक बक्सर नाम का इलाका है, बक्सर। वहां से आज 3 जनों को पकड़ा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने का पूरा प्लान बन गया था। उसमें से उनमें उनका एक हैंडलर नेपाल में पकड़ा गया। फिर उसको दे दबादन दे दनादन ऐसा ठोका कि उसने सब नाम उगल दिए इंडिया के। पापा वापस कहाँ भागो? वो नहीं पता किसने पकड़ा वगैरह, पर पकड़े गए। उसके सच्चा वो सीवी रमन का रिजल्ट आएगा बेटा मई एंड पर। भला ये सॉल्व किया क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 240 आई। आज के दिन मैं क्लास इधर ही एंड करता हूँ। हाँ, पर आज के दिन जल्दी। कल और बच्चे आ जाएंगे ना, फिर और धीरे धीरे अपन स्पीड पकड़ेंगे। कुछ बातें बताता हूँ मैं तुमको। एक तो है कि घर पे रोज इज्जत से पढ़ाई करो। दूसरा, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हमें ट्यूशन पे आके पढ़ाई करनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। अपने पास देखो 7th स्कॉलरशिप की कितनी सारी बुक्स है, वही जो नवनीत की आती है ना मार्केट में। तो ऑनलाइन बच्चों ने भी, आई एम श्योर, बहुत जनों ने खरीदी होगी वो बुक्स, है ना। नवनीत की वो स्कॉलरशिप की बुक आती है ना, बुक 1 बुक 2, हाँ बहुत जनों ने खरीदी होगी। और जो ऑफलाइन बच्चे उनके लिए इधर भी रख। तो नहीं, घर पे नहीं ले जा सकते, यहाँ आके लेके कितना भी इस्तेमाल करके अपने रफ बुक में उसको नहीं गंदा करना, अपने बुक में सॉल्व करके बैठने का। अपने पास 7th की 8th की उतनी सारी आर डी शर्मा है, 9th की 10th की सबसे ऊपर रखी हुई। तो उसको भी तुम यूज करते हो सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाम लिख रहे हैं ना सारे बुक्स के। तो ये सारा काम जो हुआ है ना, इतना सारा ट्यूशन लाइब्रेरी का आवरावरी, ये काम में मुझे कुछ बच्चों ने हेल्प किया। आज उनके ऊपर एक अप्रिसिएशन पोस्ट में डालूंगा ट्यूशन के ग्रुप पे। फिर भी मैं उन बच्चों के ऑन मीटिंग, जूम मीटिंग रिकॉर्ड पे इसलिए नाम लेता हूँ। तन्मय शेवारे, सोहम गोरे, रयन अजमेरा, कृष्णराज नेमाने, लक्ष्य जायसवाल, अथर्व चौहान और बालाजी कुंटे। इन 7 बच्चों ने मुझे दिन रात मदद की। इन बच्चों ने, उनके वजह से ये लाइब्रेरी इतनी शानदार बन गई। उन्होंने रैक बनाए, रद्दी निकाली, ओके हटाए, झाड़ू मारी, कटाई जुटाई, चल रहा था एक। वैसे 1 हफ्ते 10 दिन से काम चल रहा था ये पूरा, इसलिए ट्यूशन इतनी लेट हुई। आज सुबह 200 किलो रद्दी निकली, 200 किलो। और बच्चों को तो मैंने बहुत सारे बुक्स दिए, इन 7 बच्चों को बहुत सारे, सबको 10-10 15-15 बुक्स बांट दिए मैंने उनको, बारी बारी। घर पे परमानेंट बारी बारी के एकदम। आर डी शर्मा दे दी सबको अपनी अपनी। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, स्कूल की सारी टेक्स्ट बुक दे दी उनको, डाइजेस्ट दे दिए बहुत सारे। उन्होंने बहुत हेल्प की। चलो, अभी 26 को तुम्हारी स्कॉलरशिप की एग्जाम है। मैं तो तुम बच्चों को इतना ही बोलूंगा कि भले ही अभी शाम में आईपीएल वाईपीएल होता है, तुमको भी मैंने पहले भी बोला है, वो देख के तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो प्लेयर को फायदा होता है, उसको तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उनको उतना ज्यादा पैसा मिलता है टीआरपी का, है ना। तुमको कुछ नहीं होने वाला फायदा। तो इफ यू रियली विश कि तुमको स्कॉलरशिप में अच्छा करना है, घर पे जाके भी पढ़ाई को लगो, है ना। अगर तुम रिका में हो तो मुझे मैसेज डालो। मैं अभी तो मैं 7th के ग्रुप पे 5 मिनट में डाल रहा हूँ कुछ वीडियोस स्कॉलरशिप के लिए। तो तुम बच्चे वो शुरू कर सकते हो करना, पेपर भी डाल रहा हूँ। वो, अरे ये तो मैं ही कराऊंगा तुमको, वो करने की कर चिंता नहीं। वो रोज ट्यूशन में मैं ही कराऊंगा सारे पैसे। आज पेपर का, आज तो बहुत ही चट था। कल से स्पीड पकड़ेंगे अपन, 2-3 दिन में वापस फॉर्म में आ गए तो भुर 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 भुर। फिर छुट्टी के दिन 4-4 5-5 घंटे लूंगा, ये संडे के दिन लूंगा मैं बड़ा क्लास तुम्हारा। ठीक है। कल छुट्टी मारते हो क्या? स्कूल खोलूं क्या कल ज्यादा देर? नहीं, ना को स्कूल जाओ, कल मुझे मिलने को बहुत जन आ रहे हैं पेरेंट्स बाहर से।